दोस्तों हम आ चुके हैं दौलत खाने से बाहर और अब हमें जाना है यहाँ पर अंदर। तो क्या क्या है, किस तरह है, अभी मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर जाकर मैं ये सारा कुछ आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर अंदर सेंटर में ही एक अंकल बैठे हैं जो उस वक्त की पोशाक में है जहाँ। तो दोस्तों ये पेंटिंग जो है वो यहाँ के जोधपुर के जो शासक थे, जो रफ्ता रफ्ता यहाँ पर अपना शासन कर कर गए, उनकी पेंटिंग है और हाथ बनावट की पेंटिंग है। लेकिन इसके जो चित्रकार है, पेंटर, उनके बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो लेकिन पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन थी राजाओं की, उस पर बेस्ड ये सारी कलाकारी है। ये दरबार लगा हुआ है और ऐसे कुछ सीन यहाँ पर बनाया हुआ है। ये भी राजा से रिलेटेड राज दरबार का ही फ़ोटो है, सॉरी पेंटिंग है। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी पेंटिंग है जिसमें राज दरबार सजाया गया है और जो राजा है वो कुर्सी पर बैठे आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी पेंटिंग है जिसमें राज दरबार की जो उस वक्त की जो झांकी है वो आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें राजा बैठे हैं सेंटर में और उनकी दासियाँ उनके पीछे। और ऑल ओवर यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। तो मैंने इसमें से आपको कुछ बताई और कुछ छूट रही है, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे मिलता है एक सीढ़ियों भरा रास्ता जो इस तरह ले जाता है ऊपर तक। तो दोस्तों इस तरह के कुछ पोशाक उस वक्त राजा पहनते थे और आप देख सकते हैं ये उस वक्त की ओरिजिनल जो उनकी पोशाक थी वो है। और दोस्तों ये एक रूम है जो काफ़ी सजा हुआ है, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन इसके बारे में दोस्तों ये उस वक्त के पोशाक है जो राजा और उनकी फैमिलीज यूज़ करते थे। और ये जो है मिडल में आपके आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर फोटो में जो नज़र आ रहा है इसके बारे में लिखा गया है 1873 और ये उस वक्त के राजा जशवंत सिंह द्वितीय उनका पोशाक है। अब हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर। दोस्तों ये है फूल महल और उस वक्त जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे राज दरबार के, जिसमें ख़ास लोग ही हुआ करते थे, यानी जैसे आप कहेंगे कि नाच वगैरह का प्रोग्राम वो यहाँ होते थे। और यहाँ पे जो ख़ास लोग होते थे वही यहाँ पर उनकी ही एंट्री थी। दोस्तों यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। और पुरानी तोपें जो है वो आपकी नज़र के सामने है, जिसका टारगेट जो है मेन गेट से नीचे जहाँ से एंट्री होती है लगभग उसी की तरफ है। तो ये उस वक्त की सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा खासा पार्ट है। तो यार बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं तीसरी मंजिल पर और यहाँ का नज़ारा है कुछ ऐसा। धूप बहुत ही तेज़,
पूरी आंखों पर आ रही है तो थोड़ा देखना मुश्किल हो रहा है मेरे यहाँ। अगर आप ऊपर आते हैं मेहरानगढ़ पर तो असल में होता क्या है कि आप आओगे, बहुत थक जाओगे, प्यास लगेगी, तो प्लीज़ पानी वगैरह लेके आना, क्योंकि ऊपर काफ़ी महंगा है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी मिलेगा 100 रुपये बॉटल, तो आप समझ गए होगे। तो साथ में ये जो है आपके सामने ये है हथियार खाना, और अब हम इसके अंदर जाएंगे। दोस्तों आपकी नज़र के सामने जो है अभी ये भाले, बर्छियाँ वगैरह, और उस वक्त के ज़बरदस्त हथियार जो आपके सामने है, एक गन है, कुछ कुल्हाड़ियाँ है, ये कुछ गन्स वगैरह है, उस टाइम की बंदूकें, और साइज़ देखिए ज़बरदस्त साइज़। मुझे जहाँ तक लगता है इसे चलाने के लिए एक आदमी से चलाना बहुत ही मुश्किल होती होगी। आप इसकी बनावट देखिए, ये कुछ चाकू और कटार वगैरह है, बीच में सेंटर में एक छोटी तलवार है, और कटार और जो कुछ भी है। यहाँ पर जो तलवारें है दोस्तों, इसमें ऐसे तलवारें का ज़माना कुछ और था, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन आप अगर उस तलवार को देखेंगे जिसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उसका एक वार काफ़ी है किसी की भी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए। तो अब हम आ गए हथियार खाने से बाहर। ये एक बहुत ही बड़ा रूम है और बहुत ही खूबसूरत रूम है, लेकिन इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। तो अब बढ़ रहे हैं आपके सामने हम थोड़ा नीचे की तरफ, और ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाता है पता नहीं, लेकिन और दोस्तों यहाँ से आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन व्यू और चारों तरफ का बेहतरीन नज़ारा, और चारों तरफ जो किलेबंदी की गई है वो भी आप देख ही सकते हैं। हाल फिलहाल में हम इतना ज़्यादा तो घूम नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जो बेहतरीन व्यू आ रहा है वो आप देख ही सकते हैं। शहर का पूरा व्यू यहाँ से, और किले की जो तटबंदी है, यानी कि किले की जो बॉर्डर्स, वो आपको यहाँ से नज़र आती है। तो ये जो रूम है इसे झांकी महल कहते हैं, और इसके अंदर जो ये बच्चों के झूले वगैरह है, अब यहाँ उस वक्त के झूले रखे गए हैं, और काफ़ी सारे झूले हैं ये। तो इसे कहते हैं झांकी महल, और लास्ट में एक ये झूला है जिसके तो अब हम आ चुके हैं झांकी महल से बाहर, और अब जो है हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, यानी महल की बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये एक बड़ा सा हॉल है, जो लगभग ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ मीटिंगें वगैरह होती होगी, तो इस टाइप का ये कोई बड़ा सा हॉल आपकी नज़र के सामने है। और अब हम जाएंगे नीचे उस तरफ जहाँ से हमने शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो दोस्तों जहाँ से हमने सफ़र की शुरुआत की थी वहीं हम वापस आ चुके हैं नीचे। चारों तरफ है महल का नज़ारा, आप देख सकते हैं कि सारा कुछ ऊपर हमने कवर किया ही है, और ये था मेहरानगढ़ का महल। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। जिन 4 गेटों से होते हुए हम अंदर आए थे, तो उल्टी गिनती में ये है चौथा गेट। सिक्योरिटी की व्यवस्था आपको सामने दिख ही रही होगी,
कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही चाक चौबंद है। इतने वक्त मैं नहीं देख पाया, लेकिन गेट के किनारे पे ये बड़े बड़े से मटके लगे हुए हैं। अभी किस काम के थे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तो दोस्तों ये चौथा गेट उल्टी गिनती में हमने पार कर लिया है। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी है। ये यहाँ पे पुराना म्यूज़िक सिस्टम। अब हम लोग लगभग नीचे आ चुके हैं और काफ़ी सारी धूप है। तो आपकी नज़र के सामने है अब उल्टी गिनती में तीसरा दरवाज़ा। हमने 4 दरवाजे पार किए थे किले के मिडल में जाने के लिए, तो ये है उल्टी गिनती में तीसरा दरवाज़ा। अब हम रिटर्न में ये तीसरे नंबर के दरवाजे से बाहर हो रहे हैं। अगर हम उल्टी गिनती में बढ़े तो ये है रिटर्न से दूसरा दरवाज़ा, जिसको पार करते हुए हम अंदर की तरफ आए थे। अब हमारा सफ़र है वापसी की तरफ। तो दोस्तों करीब हम मेहरानगढ़ किले के बाहर निकल चुके हैं। पूरा सफ़र अब ख़त्म होने की कगार पर है और बस इतना ही कहूँगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ आकर खुशी मिली और बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने पूरे सफ़र में मेरा साथ दिया और पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप सब